आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। खड़से ने रन फॉर राम को दी नई ऊर्जा। अयोध्या की आध्यात्मिक मैराथन हुई वैश्विक। अयोध्या पवित्र सरयू घाट पर रन फॉर राम संवाद का सफल आयोजन हुआ, जहां खेल, आध्यात्मिकता और सभ्यतागत संवाद का सशक्त संगम देखने को मिला। ये संवाद रन फॉर राम मैराथन 2026 पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संरक्षण में गठित संगठन क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने किया, जिसने अयोध्या को आध्यात्मिकता और खेल के संगम के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। इस कार्यक्रम ने खिलाड़ियों, प्रशासकों, सांस्कृतिक संस्थानों, विद्वानों, वेलनेस विशेषज्ञों और युवा नेताओं को एक मंच पर एकत्रित किया, जहां आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से धैर्य और सहनशक्ति के गहरे अर्थ पर चर्चा की गई। लचीलापन, अनुशासन, फिटनेस और भारतीय सभ्यतागत मूल्यों के परस्पर संबंधों को समझने के उद्देश्य से आयोजित इस संवाद ने खेल की सीमाओं से परे एक व्यापक आंदोलन को प्रेरित किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार रन फॉर राम के अगले सत्र को शामिल करेगी और यह मैराथन फिटनेस, आस्था और एकता को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहल के रूप में अयोध्या में ही केंद्रित होनी चाहिए। मेरी ओलंपिक उपलब्धि को 25 वर्ष हो चुके हैं और खेल जगत में हो रही प्रगति तथा उभरते खिलाड़ियों के लिए सरकार के सशक्त समर्थन को देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पैरा ओलंपियन प्रवीण कुमार ने छात्रों को प्रेरित करते हुए और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, किसी भी खेल में उत्कृष्टता तपस्या का एक रूप है जो समर्पण और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। सकारात्मक रहें, अपने खेल के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहें और हर चुनौती को स्वीकार करें। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती रक्षा खड़से ने श्री राम धार्मिक विरासत नामक पुस्तक का लोकार्पण किया, जो डॉक्टर अमरनाथ रेड्डी मंचूरी और अवनीश कुमार सिंह का संयुक्त कार्य है और जिसे विराट इंटीग्रल R&D फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पुस्तक को हमारी सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक सराहना और उत्साह प्राप्त हुआ। चर्चाएं वनवास से फिनिश लाइन तक विषय पर केंद्रित रहीं, जिनमें भगवान श्री राम की यात्रा और मैराथन दौड़ के बीच प्रेरक समानताएं प्रस्तुत की गई। सहनशक्ति, धैर्य, लचीलापन, आस्था तथा क्षणिक सुख सुविधा पर मानसिक दृढ़ता की विजय को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री श्री गिरीश यादव ने कहा, हम रन फॉर राम मैराथन को एक आधिकारिक सरकारी आयोजन के रूप में सूचीबद्ध करेंगे ताकि इसे वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके और विभिन्न देशों के धावकों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी, नेपाल के राजदूत महामहिम डॉक्टर शंकर शर्मा, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव, MLC अवनीश कुमार सिंह तथा MLC अंगद सिंह की गरिमामय उपस्थिति ने संवाद को राष्ट्रीय महत्व और गहराई प्रदान की। संवाद में ये भी विचार किया गया कि बोस्टन, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन नागरिक गौरव के प्रतीक कैसे बने। साथ ही रन फॉर राम की विशिष्ट पहचान को भी रेखांकित किया गया। 14 कोसी परिक्रमा की विरासत तथा आधुनिक मैराथन से पूर्व अयोध्या के ऐतिहासिक लंबी दूरी के मार्गों में निहित परंपरा से प्रेरित इस आयोजन ने भारत की सहनशील पदयात्रा और दौड़ की समृद्ध परंपरा को प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने चर्चा की कि रन फॉर राम विश्व की पहली ऐसी मैराथन बनने का लक्ष्य रखती है जो केवल शारीरिक चुनौती ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करे। एक अन्य महत्वपूर्ण चर्चा दौड़ के रूप में साधना पर केंद्रित रही, जिसमें मैराथन को एक ध्यानमय यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां श्वास लय, एकाग्रता और आंतरिक संतुलन शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। संवाद में तेजी से बदलते भारत में युवा, फिटनेस और मूल्यों पर भी विचार किया गया और खेल को युवा पीढ़ी को अनुशासन, उद्देश्य तथा चरित्र निर्माण से पुनः जोड़ने के माध्यम के रूप में स्थापित किया गया। अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक खेल गंतव्य के रूप में परिकल्पित किया गया, जो सांस्कृतिक पर्यटन, वेलनेस साधकों और आस्था प्रेरित फिटनेस उत्साहियों को विश्वभर से आकर्षित करे। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष श्री अवनीश का
से नहीं, हम आज से ही इसका आगाज हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हर साल पिछले 3 सालों से सिर्फ मैराथन हुआ करती थी अयोध्या पे, रन फॉर राम मैराथन। इस साल हमने एक दिन पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है, रन फॉर राम संवाद, जहां पर हम राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कैसे हम खेल प्रेमियों को और जो पेरेंट्स या जो बच्चे खेल में आगे आना चाहते हैं उनको क्या ऐसे प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो खेल में और प्रभु श्री राम के जीवन में सेम है। जैसे किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है, जो कि हमने अपने संवाद में भी कई सेशन में रखा है, डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मान लीजिए अगर कोई खिलाड़ी है, भारोत्तोलक है या वो दौड़ने वाला है, तो उसके स्पेसिफिक फूड होते हैं, तो कई सालों साल उसको वही फूड खाना है। 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, 8 घंटे सोना है तो सोना है। तो बहुत मोनोटोनस लाइफ है, जिसको एक लगातार 10 साल 20 साल 15 साल को कैरी फॉरवर्ड करना आज के इस अत्याधुनिक जीवन में, जहां पर मोबाइल है, डिजिटल है, इतने डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना मैराथन के साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट को ऐड करा जाए कि लोग इसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और इसमें संवाद के माध्यम से हम मैसेज देश भर में, देश दुनिया तक पहुंचाएं कि क्यों ना सारे लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम अपने आत्मचिंतन करके फिर अपने जो भी उनकी क्रिया है, जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने देखा होगा कि भारत में डोपिंग के बहुत ज्यादा मामले हो रहे हैं। पहले हमारा जो नंबर था वो 10वें 8वें स्थान में हुआ करता था, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में आप देखेंगे हम दूसरे और तीसरे स्थान से आके अब दूसरे स्थान में आ गए हैं। और डोपिंग में पहले महिलाएं नहीं थी, अब महिलाएं भी डोपिंग में पकड़ी जाने लग गई हैं नाडा के द्वारा। तो ये सब मामले जब बढ़े तो हमने सोचा कि क्यों ना मैराथन ही ना करा जाए, क्योंकि मैराथन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैराथन से पहले अयोध्या की नगरी में हम एक संवाद रखें, उस संवाद में इन संवादों पे चर्चा करें और कैसे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होके अपने जीवन को एक डिसिप्लिनरी जीवन बनाएं और एक अच्छे मेडल विनर की भांति और उसकी ओलंपिक और बाकी जितने भी नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप होते हैं उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करें। 2 किलोमीटर 41 किलोमीटर, आई एम सो सॉरी, 41.2 किलोमीटर का हमारा फुल मैराथन है। फिर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर फॉर दी बिगिनर्स और फॉर दी किड्स, फॉर दी पेरेंट्स और फॉर दी लॉट्स ऑफ पीपल दे कैन ज्वाइन। बट बाकी सारी हमारी जो मैराथन है वो प्रोफेशनल मैराथन है, तो उसमें प्रोफेशनल लोग ही दौड़ते हैं। पर 3 किलोमीटर के लिए हमने अयोध्या वासी और बाकी सभी लोगों को आमंत्रित करा है कि वो आए और दौड़े और उसका भागीदार बने। और राम मंदिर ट्रस्ट ने भी हमें काफी सहयोग करा है। राम मंदिर ट्रस्ट जो हमारा उसको हम प्रसाद ही बोलेंगे, जनरली वो एक रिफ्रेशमेंट बॉक्स होता है। तो वो रिफ्रेशमेंट बॉक्स जो है वो ये मेरी बिटिया है, आप रिफ्रेशमेंट बॉक्स जो है वो दिया जाता है। लेकिन हमारे चंपत राय जी जो हैं, उनसे जब हमने ये आग्रह किया कि 5000 10,000 बॉक्सेस हैं तो उसका इंतजाम कराइए, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने उस बॉक्स का इंतजाम कराया है और उसमें प्रसाद भी होगा। तो और इस तरीके से ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट बॉक्स होगा मैराथन में, जो आज तक कभी मतलब नहीं दिया गया है किसी और मैराथन में। तो ये अब अयोध्या की खूबसूरती है। कीड़ा भारती के अवध प्रांत के प्रेसिडेंट MLC अवनीश कुमार सिंह कुमार जी हैं एंड हमारे यूपी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसको हरी झंडी दिखाएंगे और बाकी बहुत सारे पदाधिकारी जो कीड़ा भारती को बिलोंग करते हैं, विच इंक्लूड मी ऑल्सो। श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की हम डिफरेंट कैटेगरी में उसको इन टोटलिटी में लोगों को देंगे जो भी हमारे विनर्स होंगे। गीता सिंह, श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और हमारे श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हम महिला खिलाड़ी जो अंडर प्रिविलेज बच्चियां हैं उनके लिए काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। अब हम इसको बहुत आगे
आगे अग्रसर तरीके से लेके जाना चाहते हैं इस काम को। इसके अलावा निस्वार्थ कदम एक एनजीओ है जो कि प्रमोद राघव जी उसके फाउंडिंग मेंबर है। वो उन्होंने भी काफी सारे बहुत सारे रनर जो एनआरआई रनर हैं उनको हमारे साथ जोड़ा है, क्योंकि प्रभु श्री राम को सिर्फ हमारे देश में ही लोग नहीं मानते हैं, हमारे देश के बाहर भी जो हमारे भारतवासी हैं वो चाहते हैं कैसे ना कैसे राम जी के साथ उनका कनेक्ट रहे। तो कल के दिन जब हमारी मैराथन होगी 22 फरवरी को, तो स्पिरिचुअल बहुत सारे लोग ऑनलाइन मतलब लाइक आप ये देखिए कि डिजिटली भी हमसे जुड़ेंगे। हम यहाँ अयोध्या में रन कर रहे होंगे, वो बॉस्टन में कर रहे होंगे, अमेरिका में कर रहे होंगे, कानपुर में कर रहे होंगे, दिल्ली में कर रहे होंगे, मुंबई में कर रहे होंगे। तो हमने कोशिश करा है इस बार कि सिर्फ वर्चुअल रन भी इसमें साथ में हो। जो अयोध्या में तो रन है ही, पर प्रभु श्री राम का नाम लेके वो अपने अपने शहरों और देशों में वो इस रन में पार्टिसिपेट ले। तो और इफ्को वगैरह बहुत सारे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनबीसीसी ने जैसे हमें 5000 टी शर्ट्स दी हैं, जो रनर आएंगे हम उनको टी शर्ट्स वो देंगे। उसी तरीके से एक नरेश कुमावत जी हैं, उन्होंने ही इज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो एक वॉल है समुद्र मंथन वाली, अगर आपने देखी होगी, वो उन्होंने उसका निर्माण कराया। तो जो हमारे मेडल है रन फॉर राम के जो फिनिशर मेडल है वो उनके द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे करके हमने लोगों को जोड़ा है, ऐसे ऐसे संस्थाओं को जोड़ा है जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। सर, ये रन फॉर राम जो कार्यक्रम चल रहा है अयोध्या में, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज रन फॉर राम जो कल कार्यक्रम है उसी के रिलेटेड ये रन फॉर राम संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़गे जी उपस्थित हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव जी उपस्थित हैं। ये जो 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, इस पर जब हम चलते हैं तो एक 42 किलोमीटर का एक मैराथन का रूट कंप्लीट हो जाता है। इसी सोच के साथ क्रीड़ा भारती के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने इसको सोचा और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कल आप देखेंगे लगभग 10,000 यूथ पूरे देश भर से जिनका राम में इंटरेस्ट है वो सभी यहाँ पर राम जो परिक्रमा पथ है उस पर दौड़ेंगे, पूरे जोश के साथ दौड़ेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? इसमें विनिंग अमाउंट भी बहुत बड़ा रखा गया है, जो जीतेगा उसको ये अमाउंट मिलेगा। कितने का विनिंग अमाउंट है? कौन कौन से नंबर पे विनिंग? 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, 4 तरह की रन है। पूरा डिटेल इसका ब्रोशर में दिया गया है कि किस तरह जीतेंगे। पूरी टेक्निकल टीम इसमें काम कर रही है हमारे साथ। सर, आपका नाम? अभिषेक कौशिक, उपाध्यक्ष हूँ अवध प्रांत।